दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जी के संबंधित कवर करता है। आइए हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। यह बात हमेशा याद रखना कि इसमें काले कोयले को भी चमकदार हीरे में बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, यदि आप समय के अनुसार हर काम को करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है और इसलिए हमेशा समय की कदर करनी चाहिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया बांग्लादेश का, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें भारत की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबर उर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित किया था और इसके बाद पाकिस्तान में 9 महीने तक गृह युद्ध चला और इस दौरान बांग्लादेश के लाखों लोगों ने भारत में शरण ली थी। यानी इसके बाद भारत में पाकिस्तान में 9 महीने तक आप कह सकते हैं गृह युद्ध चला। उस युद्ध के अंदर बांग्लादेश के लोगों को आप कह सकते हैं काफ़ी तंग किया गया और बहुत से लोगों को वहाँ से आप कह सकते हैं बाहर निकाला गया और भारत के हिस्सों में आकर के बांग्लादेश के लोगों ने शरण ली। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान सेना ने समर्पण कर दिया और यह युद्ध समाप्त हो गया। इसी प्रकार से 25 मार्च 1971 को एक सर्च लाइट ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान की सेना को वहाँ से भगाने के लिए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया और इसके बाद अगर बात की जाए तो बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बांग्लादेश के संस्थापक होने के नाते शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे और पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ अगर बात की जाए वो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। वे शेख मुजीब के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने बंगबंधु की पदवी से भी सम्मानित किया गया था और 1975 में इनकी हत्या कर दी गई। कई बार क्वेश्चन आता है कि शेख मुजीबुर रहमान को कौन सी पदवी से सम्मानित किया गया, तो बंगबंधु के नाम से भी उनको जाना जाता था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम है शेख हसीना। वो आप कह सकते हैं 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कुछ जो देश आज़ाद हुए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अमेरिका 4 जुलाई 1976 अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो 16 दिसंबर 1971 को आप कह सकते हैं आज़ाद हुआ। इसी प्रकार से अफगानिस्तान की बात की जाए तो 27 मई 1919 को, इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो 17 अगस्त 1945 को, फिनलैंड देश की अगर बात की जाए तो 6 दिसंबर 1917 को आप कैसे स्वतंत्र हुआ। इसी प्रकार से केनिया की बात की जाए तो 12 जनवरी 1963 को, फिलीपींस की अगर बात की जाए तो 12 जून 1898 को, सूडान की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी 1956 को, वियतनाम 2 सितंबर 1969, मैक्सिको 16 दिसंबर 1810, बर्मा की अगर बात की जाए 4 जनवरी 1948, मलेशिया की अगर बात की जाए तो 31 अगस्त 1963 को स्वतंत्र हुआ। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हाल ही में कहाँ पर मेदिन पोआ उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया श्रीलंका में। और श्रीलंका भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका की आकृति कैसी है? नारियल जैसी है। रूस आप कह सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और कनाडा की तटीय सीमा विश्व में सबसे लंबी है और सबसे कम अगर तटीय सीमा पूछी जाए तो जिब्राल्टर की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जिसमें डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण का शुभारंभ किया गया। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने हैं पथुम निशंका और श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में
स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जल्द शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? ये इसरो के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसरो की स्थापना की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो ने अपने पूर्ववर्ती संगठन यानी इसरो का पहले नाम क्या था? तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का स्थान लिया था। यानी आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च पहले इसका नाम था और वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसकी संस्थापना किसने की? तो विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो आप कह सकते हैं जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान समय में? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। उन्होंने इसरो की स्थापना करके 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की देखरेख करके भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए वर्तमान समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हाल ही में किसने NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसका आप कह सकते हैं अध्यक्ष से नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है सदानंद दांते। इनको नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के IPS अधिकारी, अगर बात की जाए 1991 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर सदानंद वसंत दांते को NIA का नया प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, क्योंकि 26/11 के जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी कारण से उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। NIA की स्थापना की बात की जाए तो 2008 में हुई और इसका मुख्यालय अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में है। NIA क्या है? एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। यह भारत सरकार और द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 अधिनियम के कारण NIA की स्थापना की गई। यानी किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई? अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो आप कह सकते हैं 87% युवा बेरोजगार हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात की जाए तो ये क्या है? तो आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसके सदस्य सरकार, कर्मचारी और कामगार हैं। इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो आप कह सकते हैं 1918 ईस्वी में समाप्त हो गया था। तो उसके बाद वो जो वर्साई की संधि की गई थी उसके तहत ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को दिया गया। यानी आप कह सकते हैं नोबेल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कब दिया गया? 1969 में दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ILO को संस्थापक जो बना कब बना? 1922 से आप कह सकते हैं भारत इसका संस्थापक सदस्य बना, जो एक स्थायी रूप में है। भारत में पहला ILO कार्यालय आप कह सकते हैं 1928 ईस्वी में खोला गया। और ILO के अंदर कितने सदस्य हैं? तो 187 सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। हाल ही में अगर बात की जाए अडानी पोर्ट्स को 3350 करोड़ रुपए के किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा के। उड़ीसा में अगर बात की जाए कटक शहर है और कटक में आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। और उड़ीसा में आप कह सकते हैं उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया जिसे CCI ने मंजूरी दी? तो ये किया है अदानी पावर लिमिटेड के द्वारा। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था और उसमें शायद मैंने इसका उत्तर आपको गलत बताया, तो उसके लिए सॉरी, और इसमें आप ठीक कर लेना। अदानी पावर लिमिटेड ने आप कह सकते हैं लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का आप कह सकते हैं अधिग्रहण किया। कल हमने इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का उत्तर पढ़ा था जो कि गलत है, आप इसको ठीक कर लेना। अदानी पावर लिमिटेड आप कह सकते हैं इसका उत्तर है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए लैंको अमरकंटक कंपनी की स्थापना 2001 ईस्वी में हुई। 2024 में अदानी ग्रुप 4101 करोड़ रुपए की लागत से आप कह सकते हैं इसका अधिग्रहण किया, यानी इसके ऊपर आप कह सकते हैं अधिग्रहण कर लिया गया। हाल ही में एवरीडेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कह सकते हैं एवरीडेडी के आप कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी, टैको और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी में यानी 59 केजी में युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है विनय ने। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, राहुल जोगराजिया ने कड़े मुकाबले में 72 किलोग्राम जूनियर भार वर्ग में रजत पदक जीता है। यानी राहुल जोगराजिया ने कौन सा आपके से पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। उन्होंने 128 किलो 132 किलो वजन उठाया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, हनी डबास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने आप कह सकते 132 किलो और 135 किलो वजन उठाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।